हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि पैसिव म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो पैसिव म्यूचुअल फंड किसी एक इंडेक्स को कॉपी या फॉलो करता है। इस म्यूचुअल फंड के केस में वो इंडेक्स है निफ्टी 100 इंडेक्स, यानी कि ये म्यूचुअल फंड निफ्टी 100 यानी कि जो शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियां होती है उसी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। और इस तरह के जो पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं उसका एक बेनिफिट ये होता है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत कम होता है। तो अगर आप भी एक पैसिव म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो इस तरह के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने एक साल में 1.1% का, 3 साल में 16.3% का और ऑल ओवर 15.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को हर बार बीट किया हुआ है। और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स से अच्छा रिटर्न्स लाकर दे रहा है वो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.15% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इसका एग्जिट लोड 0% है और इस म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 850 करोड़ रुपीस के आसपास है। और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 100 ट्राई को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 500 से स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 98.52% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसी अच्छी ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर एंड स्टेपल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो इसका रिस्क थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। पर यह म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप की तुलना में थोड़ा कम रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 21.55 है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस पर लगने वाले टैक्स स्लैब के बारे में हम बात करें तो अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश हुए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा, जो भी आपने गेन किया होगा उसके ऊपर। पर अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक्सिस के दूसरे म्यूचुअल फंड के जो बारे में मैंने रिव्यू किया है उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर पॉपअप होगी, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।